जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच के लिए टारगेट बैच रहेगा और इसमें जनरल मैथ्स का छठा दिन रहेगा आज, और रेशियो प्रोपोर्शन आज की इस क्लास में करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एजेस एक टॉपिक है उसको भी इसी में कवर करेंगे। वन शॉट क्लास रहने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। और इसका जो एनोटेशन के साथ पीडीएफ मिलेगा दोस्त, वो हमारे पीडीएफ बैच में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ बैच में मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट का क्लास नोट्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक और डिफेंस का नंबर 1 पीडीएफ बैच आपके लिए रहेगा ओनली 49 रुपीज़ में, ठीक है। 15 अगस्त तक आपका ऑफ़र है। 49 में मिलेगा नहीं तो 15 अगस्त के बाद आपको 99 में बैच मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्लास को, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दिया है 6, देखिए क्या दिया है 6:3, ठीक है। और प्रोपोर्शन मतलब हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है। और 1 ऊपर कर देंगे और फिर 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त? 4 में 6 से गुना होगा और यहाँ पर 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 4 चौक क्या हो जाएगा? 4 चौक 24 हो जाएगा। फिर आप काट लीजिए, 3 दूनी का 6 यानी 4 दूनी का 8, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहला टाइप है दोस्त, आराम से देखिएगा, ठीक है। मतलब वर्ड इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। तो यहाँ पे 3x ले लेते हैं और नीचे रेशियो में 4x ले लेते हैं। बोल रहा है 5 जोड़ा जाता है दोनों में 5 जोड़ा जाता है, तो दोनों में 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों में 5 जोड़ दीजिए तो आपका रेशियो जो आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए तो इधर करते हैं, 5 यहाँ का 15 हो गया, ठीक है। और 5 में 5 से गुना हुआ तो 25 हो गया। और फिर इधर से इधर गुना करेंगे, ठीक है। इधर से इधर गुना करेंगे तो 4 चौका 16 हो गया और प्लस में 5 चौका 20 हो गया, ठीक है। 5 चौका 20 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 20 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? हाँ देखिए 16x में से 15x गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस 25 में से इस 20 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x का आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अनुपात। तो आपका पहला संख्या जो है, पहला नंबर जो है 3x है और दूसरा नंबर जो है 4x है, ठीक है। ये पहला नंबर है और ये आपका दूसरा नंबर है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 3x + 4x। 3x और 4x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा दोस्त? माफ़ कीजिएगा, हाँ क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 4×5 = 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दो संख्याओं का रेशियो हो गया। तो 15:20 इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनका योग 240 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? ठीक है। तो दोनों का योग यानी 1 और 3 को जोड़ेंगे यानी 4 का वैल्यू क्या? 4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 240 दिया है। तो कितना गुना है? तो 60 गुना है। कितना गुना है? 60 गुना है, ठीक है। तो उन संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा? मतलब एक प्रकार से ए इसका योग था, ठीक है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो अंतर के लिए रुकिए, यहाँ पे b + a लिखिए, ठीक है। b + a, ठीक है, क्योंकि अंतर में यहाँ पे अंतर हो जाएगा, ठीक है। b + का 1 कीजिए, ठीक है। यहाँ b - a कीजिए, ठीक है। अब आपका निकलेगा। अब बोलिएगा कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहला वाला नंबर छोटा है ना, इसकी वजह से, तो इसलिए कर दिए, नहीं तो माइनस में आंसर आता ना। तो b - a 3 में से क्या? 2 का वैल्यू, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2 20 60 गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 120। आंसर कौन सा हो जाएगा? 120, ठीक है। नेक्स्ट, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपका a/b, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। देखिए यहाँ a/b/c फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो a/b दिया है 4/5, ठीक है, 4/5 दिया है। और b/c जो दिया है 5/8 दिया है, ठीक है। 5/8 b/c का लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ भी 5 कर देंगे, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे भी 5 कर देंगे। फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब गुना कर लीजिए, तो 4×5 = 20 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए, अब 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। 4/5/8। तो बोला ए और सी, तो ए और सी, ए वाला है और सी ए वाला है, तो दोनों का रेशियो काटेंगे तो 1:2 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 1:2 कहाँ पे आंसर हो जाएगा? 1:2 आंसर हो जाएगा a/c का, मान लो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a/c है, ठीक है। a/c बराबर आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
तो ये क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, आपको कर लेना है, ठीक है, ये आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक और क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में बच्चों का अनुपात 2:3:4 है। हर कक्षा में 12 बच्चे बढ़ा दिए जाए तो बच्चे ये अनुपात बदलकर 8:11:14 हो जाता है। तो शुरू में तीनों कक्षाओं में कुल कितने बच्चे थे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन भी आसान है, आराम से कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक दूसरा टाइप है, 10 और 30 का तीसरा अनुपातिक है। तो तीसरा अनुपातिक बोले तो इसको लिखना है 10:30 प्रोपोर्शन, फिर 30 और x, ठीक है। यानी इसको हम लोग अगर तीसरा अनुपात बोले तो b² भी लिखते हैं, ठीक है। यानी x का जो मान आएगा, तीसरा अनुपात x तृतीय अनुपात है, इसका वैल्यू जो होता है आपका क्या होता है, b² होता है। इसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसको कैसे करेंगे, 10/30 कर देंगे, आपका 30/x कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 30 कट जाएगा, और तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आ जाएगा क्या, 30 यहाँ का 90, 30 यहाँ का 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आय और व्यय का अनुपात 11:10 है, आय और व्यय, ठीक है, का अनुपात 11:10 है, तो 900 रुपये बचाता है। तो इसका मासिक आय कितनी है, मासिक आय बोला है। तो देखिए, इनकम जो होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग होता है, ठीक है। समझते हैं ना आप, बिल्कुल समझते हैं। तो आपका आय और व्यय का अनुपात, आय का मान लीजिए यहाँ पे 11x दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 10x आपका व्यय का अनुपात है। तो कितना रुपये बचाता है, 900 रुपये बचाता है। कितना रुपये बचाता है, 900 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए, 11x में से 1x घटाएंगे, 11 में से 10x घटाएंगे तो x हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 900 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है उसका मासिक आय, तो मासिक आय क्या था दोस्त आपका, 11x था। तो इस 11x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 गुने का 900, ठीक है, 11×9 = 99 और 2 जीरो बैठा देंगे, तो इतना रुपये आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार, ठीक है, देखिए, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एक समान की कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसा ही मतलब आराम से कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए स्टार लगा दे रहा हूँ, आपको करना है, ठीक है। एक तृतीयानुपाती सीखे थे, मध्यानुपाती का क्वेश्चन पूछे तो कैसे करना है। तो जब भी मध्यानुपाती पूछे तो आपका रूट के अंदर ए बी होता है, ठीक है। मध्यानुपाती का जो मान होता है रूट के अंदर ए बी होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुने का 75 करेंगे, 3 गुने का 75, ठीक है, कर लेंगे सॉल्व इसको। तो 75 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 25 करेंगे ना, 3 गुने 25 कर सकते हैं 75 के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, 2 3 के लिए 1 3 आ गया, और 25 का 5 हो गया, ठीक है। तो 3 बचेगा, क्या आ जाएगा आपका दोस्त, 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ दोस्त, और ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। देखिए, 12 और 30 का तृतीयानुपाती, तो आपको तृतीयानुपाती बता चुका हूँ, b² होता है। तो b² यानी 30²/12, ठीक है, इधर कर लेते हैं। और 9 और 25 का मध्यानुपाती का अनुपात, तो 9 और 25 का मध्यानुपाती हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे, 9 गुने 25, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, इसको अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो 900 बट्टे का क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 9 में क्या होगा, 225 होगा, 225 15 का है, ठीक है, 225 15 का है। तो इस दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, 900/12 गुने 1/15 कर देंगे, रेशियो करेंगे तो क्या आंसर होगा, यहाँ पे 15 6 90 होगा, और यहाँ पे 12 25 60 होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, 5:1 निकल के आएगा, क्या आएगा, 5:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आराम से, अगर नंबर से करना चाहे तो नंबर से भी कर सकते हैं। देखिए, अगर नंबर से कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या घटा जाए, नई संख्या समानुपाती हो जाए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे दिख रहा है हमको, इसको बराबर करना है, मतलब क्या घटाया जाए बोल रहे हैं। तो मान लीजिए 2 रख के देखते हैं, तो करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यदि हम 2 रखते हैं तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 होगा, 38 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 36 होगा, और 55 में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 53 होगा, और आपका 106 में से 2 घटाएंगे 104 होगा। तो कहीं ना कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। 53 तो अभाज्य संख्या है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यानी 2 रखते हैं तो पॉसिबल नहीं है। 4 रख के देख लेते हैं, 4 घटाते हैं तो 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, आपको 38 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 55 में से 4 घटाए तो 51 हो गया, और 106 में से 4 घटाए तो 102 हो गया। तो दोनों का रेशियो कहीं ना कहीं बराबर आ रहा है ना, यानी 1/2 आ रहा है ना, कट रहा है तो, ठीक है। तो ये इक्वल है, यानी आपका 4 वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर बार बार चेक नहीं करना चाहते तो एक तरीका बता रहा हूँ इसके लिए, नंबर दिया हुआ है। तो देखिए, एक तरीका बताता हूँ कैसे करना है, आपका समानुपाती चेक करना है तो क्या करेंगे। तो देखिए, आपको कर देना है क्या देखिए, AD करना है, AD और माइनस BC, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, A + D माइनस
क्या करना है, बी प्लस सी, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करके देख लीजिए, एडी करेंगे यानी 106 में 21 से गुना करेंगे। आप करके देख लीजिएगा, मैं इतना बताऊंगा नहीं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर तो आएगा। लेकिन बीसी करना है यानी 38 में 55 से गुना करना है, 38 में 55 से गुना करना है, ठीक है। और अंत में क्या करते हैं, ए प्लस डी हो जाएगा, यानी ए प्लस डी करेंगे 106 प्लस 21 यानी 127 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा बीच में माइनस 38 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। अब कर लीजिए, इसको गुना कीजिएगा 21 में 106 से तो होगा 22 से 2 6 तो यानी आपका 2226 होगा, ठीक है। और फिर इसको करेंगे 38 में 55 से 5 में 15 इस प्रकार से, फिर 5 और वहाँ पे 40 फिर वहाँ पे इस प्रकार से आप इसको गुना कीजिएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 38 का आधा कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। 1900 में 190 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका 2090 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 127 में से 93 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाते हैं तो 0 का 0 10 में 6 6 6 में 0 गया 6 यहाँ पे, और क्या होगा यहाँ पे घटा के देख लीजिएगा, 6 3 और 1, ठीक है। और यहाँ पे 34, इसको कटाइएगा तो कहीं ना कहीं 4 आपका आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं आप। आंसर तो देख ही लिया है, आपका 4 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है, इसलिए अगर एक क्वेश्चन के 2 टाइप बताने लगूंगा तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए, ठीक है। तो ए का 25% बी के बराबर है, यानी ए का 1/5 किसके बराबर है, बी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी का 30% यानी 3/10 सी के बराबर है। नहीं ऐसे नहीं होगा, देखिए दो सब बराबर में है, देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से है 3/10, ठीक है। और यहाँ पे सी का 1/6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5 10 और 6 का यहाँ पे एक काम कीजिए A/5 कर देंगे, 3B/10 कर देंगे, और यहाँ पे C/6 कर देंगे, ठीक है। चलिए 5 10 और 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, नीचे में गुना, मतलब 5 10 और 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा बताइए। 5 10 और इसका लघुत्तम लेंगे तो होगा 5 10 50, 50 का आधा 25, और 25 छक 150, 150 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबका एलसीएम 30 आया है ना, एलसीएम 30, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं, नहीं तो मैं शॉर्टकट करूँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। कैसे किए, 3B/10 गुने 30 बराबर C/6 गुने 30, ठीक है। इधर में कटेगा 6 बार में, इधर में कटेगा 3 बार में, इधर में कटेगा 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6A बराबर 9B बराबर 5C, ठीक है। इतना आ गया। अब पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, ABC का रेशियो निकालना है। तो अभी मतलब पूरा नहीं हुआ है, अभी देखिए इतना आया है ना, इतना आया। अब A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे, A निकालेंगे तो A को बंद करेंगे, 9 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। B निकालना है, B निकालना है तो B को बंद करेंगे, A और C को गुना करेंगे तो 6 5 का 30 हो जाएगा। C निकालना है तो C को बंद करेंगे और A और B को गुना करेंगे तो 6 9 54। तो अब इसको कर लीजिए, कटा लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको कटाइएगा 3 से तो आपका 15 बार में जाएगा, इसको कटाइएगा 10 बार में जाएगा, इसको कटाइएगा 18 बार में जाएगा। तो आपका तीनों का रेशियो 15 10 और 18 आ गया है, 15 10 और 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन करा दिया हूँ, इसको आपको मतलब निकालना है होमवर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिएगा। ए बी का दुगुना है, मान लीजिए A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। यहाँ पे है देखिए, A B का दुगुना है, B का 3 गुना C है, तो B कॉमन आ रहा है तो B को ही मानना पड़ेगा। देखिए तो मान लीजिए हम यहाँ पे B को 2 लेते हैं, ठीक है। A B का दुगुना है तो A जो है B का दुगुना हो गया, ठीक है। और B का 3 गुना C है, B का 3 गुना C है यानी 6 है, तो A B C का रेशियो क्या हो जाएगा, तो कटा लीजिए, 2 दूनी का 4, 2 1 का 2 और 2 3 6, 2 1 3, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 4 गुने के बराबर भी दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं। आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में मतलब गड़बड़ हो जाता है। ए बी का दुगुना है, ए जो है बी का दुगुना है, बात सही है। अब देखिए बी का 3 गुना सी 4 गुने के बराबर, बी का 3 गुना सी मतलब 4 गुने के बराबर, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे जो आपका ए का वैल्यू आया, ए का आया, मतलब ए और बी का रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका बी रेशियो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त, तो बी जो सी में गुना में लिखा है वो बी का हो जाएगा, जो बी के गुना में लिखा है वो सी का हो जाएगा। तो बी आपका 4 हो जाएगा और सी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, ए बी सी का अनुपात, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात आपको पहले ही बता चुके हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो 1 2 ऐसे रखेंगे और उसके जस्ट नीचे 4 और 3 को रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से एक छोड़ के। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
एक चौके 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट लीजिए, 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो 2 4 3, यानी 2 4 3 किस में है, फिर नहीं आ रहा है, 4 8 3, 1 मिनट गड़बड़। अब क्या हो गया दोस्त, ये बी का 2 गुना है, क्या बताएं हम, मतलब हे प्रभु, हे प्रेमानंद, ठीक है। तो एक की वजह से भारी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अभी 2:1 होगा, ठीक है। ए और बी का रेशियो 2:1 होगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जल्दी जल्दी में कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है। 2:1 होगा, 2:1 होगा, तो यहाँ भी 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 चौके 4, 1 तिहाई 3, 8:4:3, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी का रेशियो इतना दिया है, बी सी का इतना, सी डी का इतना, तो ए डी बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काम करेंगे 8:15, ठीक है। ए बी का हो गया, अब इसके जस्ट नीचे बी सी लिखेंगे, तो बी सी का 5:8 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला सी और डी का 4:5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे कर लेते हैं सॉल्व, काफ़ी बड़ा आ रहा है, काफ़ी बड़ा आएगा ये, लेकिन जहाँ पे गैप है ना उसके बगल वाले को लिख लेंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8, ठीक है। यहाँ 15 है, 1 मिनट, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, ठीक है। तो चलिए गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, हमको निकालना है ए और डी का वैल्यू, तो ए और डी को ही गुना करेंगे ना। 8 5 40, 40 चौका 160 हो गया, ठीक है। और 15 8 120, 120 5 600 होगा, नहीं 12 25 का 60, तो 600 हो जाएगा। और ये वाला 2 आपको आप निकाल लीजिएगा, मतलब बी और सी का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें गुना कीजिएगा ना, आ जाएगा। तो जिसका पूछ रहा है उसी का हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 160 और 600 को कटा लीजिए, आ जाएगा आपका ए रेशियो डी, ठीक है। ए रेशियो डी का वैल्यू आ जाएगा, कटा लीजिए। यहाँ पे 80 बार में कटेगा, यहाँ पे कटेगा आपका 300 बार में, ठीक है। इसको कटिएगा 40 बार में, इसको कटिएगा 150 बार में, ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए 0, इसको 0, तो 4 रेशियो का 15, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है, पहले बता चुका इस टाइप के क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हरीश सतीश तथा अजय से साझे में आड़त का व्यापार किया, 3:2:1 में इसका लाभ हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब व्यापार में कुल 1800 रुपये का लाभ हुआ था, सतीश को इसमें कितना मिला, ठीक है। तो देखिए टोटल जो है 1800 के बराबर है, तो 3 2 5 1 6, यानी 6 का जो वैल्यू है 1800 के बराबर है, बात सही है ना। कितना गुना है, 300 गुना है। अब देखिए तो 1800 का लाभ हुआ तो बोले सतीश का, तो सतीश कितने नंबर में है, 2 नंबर में, यानी 2 का वैल्यू बताना है। तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 2 में 300 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, और फिर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ए और डी का भाग प्राप्त करना है, ठीक है। क्या कीजिएगा, ए बी सी डी का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू निकाल दीजिएगा, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जितना रेशियो आएगा सबको जोड़ के 2080 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। उसके बाद ए और डी को जोड़ के और 1 यूनिट से भाग दे दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए मैं बता दिया इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बार बार टाइम वेस्ट होगा। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए बट्टे बी प्लस सी, यानी रेशियो का मतलब बट्टा ही होता है ना, तो 1/2 दिया हुआ है, और बी बट्टे ए प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है, 2/3 दिया है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसके अनुपात में 420 रुपया ए बी सी में बांटने हैं, तो ए और सी का हिस्सा बताना, कोई दिक्कत नहीं है, ए और सी का हिस्सा बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 5 होगा। तो काम कीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, और इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, तब आपका रेशियो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करिए तो आ जाएगा 5:10, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 3 6 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए किसका वैल्यू दिया है, ए बट्टे बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, और ये किसका वैल्यू दिया है, बी बट्टे ए प्लस सी का वैल्यू दिया है। अब आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी सबका आपका निकल जाएगा, ठीक है। यानी ए का जो मान है 5 है, बी का मान है 6 है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी का मान यहाँ पे 6 है ना, तो सॉरी बी का मान 6 है ना, तो सी का मान 4 हो जाएगा। तो सबका आपका रेशियो पता चल गया, यानी ए का मान आपका 5 हो गया, बी का मान आपका क्या हो गया, 6 हो गया, सी का मान 4 हो गया। तो पूछ क्या रहा है उसको बता दीजिए, ए और सी का हिस्सा होगा, ठीक है, ए और सी का हिस्सा, ए का हिस्सा और सी का हिस्सा, ठीक है। तो देखिए आराम से समझिएगा, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है 420 रुपया मिला है आपका सबको बांटने के बाद, 420 मिला है, तो काम आसान कर दिया। 5 6 10 10 4 14, यानी 420 जो वैल्यू दिया है ना वो 14 का वैल्यू है। तो किसका मान निकालना, ए और सी का। तो ए और सी को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 9 को इसमें गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर देंगे 14 3 42, 30 बार में कट जाएगा, 30 9 में 270, तो 270 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 270 रुपया। ओहो हो, अलग अलग हिसाब बोल रहे हैं ना, गड़बड़ हो गया बिना, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, अलग अलग बोल रहे हैं ना। 5 का निकाल लीजिए, 30 25 150 हो जाएगा, और फिर 30 में 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है, वही मान आएगा ना, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 और 120, 150 और 120 कहाँ पे है, नहीं आ रहा है,
मतलब क्या बोलूँ कैलकुलेशन का, मतलब गुस्सा आ रहा है अपने पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए मेरे को ये तक नहीं पता था, यहाँ पे जोड़ने में गलती होने की वजह से देखिए क्या गड़बड़ करिए। 5 6 11 4 15 ना होता है, तो 420 को हम लोग 15 से ना भाग देंगे, ठीक है। 15 से भाग देने के बाद इसमें गुना करेंगे 5 से, ठीक है, तो आपका ए का निकलेगा। तो कटा दीजिए 5 से 3 बार में, तो एक आपका कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको काटिए, सी का मान निकालना है, तो 420 ए वाला ए का है, ठीक है, और ये यहाँ पे सी का है। तो इसको करेंगे 15 से भाग और गुना करेंगे 4 से। देखिए काटिए, 5 3 का 15 और यहाँ पे 5 8 40 और यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। अब कटाइए, 3 से 84 कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 28 3 84 है, ठीक है। अब 28 में 4 से गुना करेंगे तो 112 निकल के आएगा। तो सी का 112 और एक का 140, ठीक है। देखिए माइनर मिस्टेक की वजह से गलती हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिमाग इधर उधर होने से गर्मी की वजह से, समझ रहा है ना। नहीं तो सही है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, बेसिक से मैं बताया हूँ आपको। 189 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा कि ए को बी के बराबर, बी को सी के बराबर हिस्सा मिले, ए को बी के बराबर और बी को सी के बराबर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा दोस्त आपका, ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। एग्री करते हैं ना, ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तीनों का वैल्यू सेम आ गया, तो 189 में 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 18 और यहाँ पे 63 रुपया हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सी का हिस्सा सबका 63 रुपया होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा, ठीक है। ए को बी और सी का आधा मिलता है, ठीक है, यानी ए का जो वैल्यू है ना, बी मतलब इस प्रकार से ए बटे बी प्लस सी का मान जो है क्या है, आधा है, बी प्लस सी से 1/2 है, ठीक है। सी को ए और बी का आधा मिले, सी को जो मिलता है ए प्लस बी का क्या मिलता है, आधा मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस पर मैं क्वेश्चन बताया था, तो अब आराम से कर लीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है और करना क्या है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो आपको करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं, जो जो स्टार लगे हैं वो आपको होमवर्क करना ही करना है, ठीक है, यानी आपको करना है, थोड़ा सा घर पे आपको मेहनत करना है उन सब क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या है 1:4:5, अनुपात उनके वर्गों का योग कितना है 1050 है, तो संख्याओं का अनुपात होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, और आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, होता है ना। अब देखिए इनका योग जो है 1050 है, कितना है 1050 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 1 16 17 15 25 1 26 26 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 42 होगा, यानी 42 का जो वैल्यू दिया है 1050 दिया है, ठीक है, 1050 दिया। काट के देख लेते हैं, इसको काटेंगे 21 से 2 बार में, इससे 50 बार में, ठीक है। अब इसको काट लेंगे 2 से 25 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो हुआ कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 25 हो गया। तो आपका संख्या निकल जाएगा 1:4:5, 1:4 कितना है 5 है, तो आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए ये 1 का मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 का मान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 5 का मान क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लीजिए 1 बार में, इसको काटिए 4 बार में, इसको काटिए 5 बार में, यानी 1:4:5, ठीक है। 1:4:5 कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, पेपर के लिए अच्छा है, ठीक है। मेरे को लग रहा है ना, दिल कर रहा है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिर्फ में आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिएगा। एयरफोर्स के लिए IF लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि एयरफोर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 संख्याओं का योगफल 116 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9:16 है, तो तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या यानी पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 1:4 था, ठीक है। काम करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट संख्या इधर, सेकंड संख्या इधर, थर्ड संख्या, ठीक है। उल्टा क्यों किया है आपको पता लगेगा, सीधा करते तो इसका आंसर आता नहीं, ठीक है। यानी दूसरी और तीसरी का पहले दिया है ना, तो इसलिए हम उल्टा कर दिया, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 हो जाएगा, तथा पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 4 है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया दोस्त, एक मिनट यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 रख लीजिए, यहाँ पे 3 रख लीजिए, जैसे दिया हुआ है वैसे कर लेते हैं, ठीक है। 9:16 दिया है ना इसका, ठीक है, और इसका रेशियो दिया है 4:1, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 16 है तो यहाँ भी 16 है, ठीक है। यहाँ 16 है तो आगे भी 16 होगा ना जी, बिल्कुल होगा। तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 10 16 चौका 64 हो जाएगा, 10 16 का 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक की वजह से गलती हो गया था, मतलब गलती नहीं, मतलब मिस्टेक हो जाता है मैथ्स में, ठीक है। और समझ रहा है कैसे मैं टीच कर रहा हूँ आपको, मतलब ना तो डिजिटल बोर्ड ना किसी माध्यम से, समझ रहा है, मतलब एक छोटे से फ़ोन पे मैं आपको क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती है, माइनर गुना भाग वगैरह, तो उसके लिए मेहनत कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि मतलब गलती पर आ रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको कटाते हैं तो 18 बार में होगा, इसको 32 बार में और इसको 8 बार में, इसको काट लेते हैं 9 बार में, इसको 16 बार में, इसको 4 बार में, 9 16 4 कितना आ रहा है, दूसरी संख्या है
तीन संख्याओं का योगफल कितना था 116 है। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आता है 116 आता है। तो 16 9 25 4 29, 29 का वैल्यू 116 दिया है तो कितना गुना है 29 का वैल्यू 116 दिया है तो कितना गुना है दोस्त 4 गुना है। ठीक है 4 गुना है तो किसका वैल्यू बताना है दूसरी संख्या बताना है। दूसरी संख्या कहाँ है दूसरी संख्या यहाँ है। ठीक है यानी दूसरी संख्या का रेशियो कितना था आया आपका 9 आया था। तो 9 का वैल्यू 9 चौका 36 नहीं हो जाएगा। 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 36 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है और एक क्वेश्चन काफ़ी आसान है दिखा देते। कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 में बांटा जाता है। यदि रहीम का भाग 24 रुपया है तो कुल कितना होगा। क्वेश्चन बता चुका हूँ इसको मैं होमवर्क में देता लेकिन बता दे रहा हूँ। देखिए और यहाँ पे है सलीम और यहाँ पे है रहीम। ठीक है देखिए तो आपका रहीम का भाग रहीम का यानी 3 का वैल्यू दिया है 2400। ठीक है तो कहीं ना कहीं 800 गुना तो आपका कुल धन यानी 4 और 3 यानी 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 800 गुना हो जाएगा तो 7 8 का 56 हो जाएगा। 5600 आंसर हो जाएगा। कहाँ आंसर ऑप्शन ए। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन 624 रुपये को 3 मित्रों में बांटा जाता है तो तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। 2 3 मतलब इसको एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले हर को। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 4 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। ठीक है तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 1/2 और गुने का 12 करेंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है लिखेंगे नहीं इतना ज़्यादा डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है तो पहला क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है अब बोल रहा है कि तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। ठीक है तो पहले तो तीनों का जो करके देखेंगे कितना आपका 1 यूनिट का वैल्यू है। तो 6 4 10 10 3 13 13 का जो वैल्यू है कितना है 624 यहाँ पे है। कितना है 624 है। 6 4 10 3 13। ठीक है तो 13 चौका 52। ठीक है और 13 8 है 104 तो 48 गुना है। तो तीसरे मित्र का भाग बोल रहा है 1/4। ठीक है यानी 3 का क्या होगा वैल्यू। 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा आपको बता देते हैं। 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 3 में 48 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 हो जाएगा। ठीक है 144 कहाँ पे है ऑप्शन डी में हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपको करना है। अब बोलिएगा चतुर्थानुपाती क्या होता है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है आपको नहीं ये मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको डेसिमल कहीं दिक्कत हो तो ठीक है इसको 2/10 लिख सकते हैं। अभी 2/10 मत याद रखिए। अभी देखिए जब चतुर्थानुपाती की बात होता है ना तो चतुर्थानुपाती में क्या होता है आपका मान लीजिए इस प्रकार से नंबर है तो चतुर्थानुपाती में क्या हो जाता है दोस्त आपका यहाँ पे इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है इसको चतुर्थानुपाती को इस प्रकार से कैसे निकालते हैं तो आपका BC/A करते हैं। ठीक है एक्स का वैल्यू। ठीक है BC/A करते हैं तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है तो करके देख लेते हैं। BC अनुपात है तो B का मान दिया 0.12 और C का मान दिया 0.30। ठीक है 0.12 इंटू 0.30। ठीक है और पॉन में क्या कर देंगे 0.2 कर देंगे। ठीक है इसको कटा के देख लेंगे। एक काम कीजिए डेसिमल को हटाना है तो 12 और नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर 3 आया 30 आया तो यहाँ पे फिर 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर 2 है तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा। ठीक है अब डेसिमल वगैरह सब कटा लेते हैं 0 0 0 0। ठीक है अब उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 2 छक्के का 12। ठीक है अब और कटेगा क्या कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पे 6 में 3 से गुना हो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे 0.18 0.18 कहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है आपको करना है और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है इसको भी आपको करना है। आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस टाइप को बता चुका हूँ ना। अच्छा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त देख लीजिएगा। ठीक है और देखिए यहाँ पे 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। ठीक है यानी मिल्क और आपका वाटर का रेशियो 7:2 है। कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों का जो मतलब एक तरह से बोल रहे हैं एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपका तो दूध तो सेम रहता है दूध में चेंज नहीं होता है लेकिन यहाँ पर एक चेंज होता है किसमें आपका वाटर में। ठीक है तो देखिए पहले कितना था आपका 729 लीटर दूध था ना तो 729 लीटर पहले वाला था यानी इनिशियल था। क्या था इनिशियल और ये आया न्यू वाला। ठीक है न्यू हो जाता है वो चीज़। इनिशियल में 7 और 2 यानी 9 का वैल्यू जो है 729 है। ठीक है 9 का वैल्यू 729 है। 729 है क्या है हाँ 729 है यानी कितना गुना है 81 गुना है। ठीक है या फिर इसको लिख लीजिए 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 9 यूनिट का मान 729 पे भाग देंगे तो 81 आ जाएगा। अब देखिए तो यही 1 लीटर का मान बताना था दोस्त और यही 1 लीटर 81 लीटर हो जाएगा यानी 81 लीटर पानी मिला है हम लोग। ठीक है तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है दूध और पानी का 40 लीटर के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितनी पानी की मात्रा मिलानी होगी। ठीक है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
और मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, ठीक है। मतलब मिक्सर का अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आराम से करेंगे क्वेश्चन को। देखिए आपका पहले मिल्क और आपका वाटर है, ठीक है। मिल्क और वाटर है, तो पहले रेशियो था आपका 7:1, कोई दिक्कत है नहीं। और बाद में हो जाता है 3:1। कितना हो जाता है बाद में? 3:1 हो जाता है। बोल रहा है इसमें कि दूध तथा पानी का अनुपात करने के लिए मिश्रण में कितनी पानी मिलानी होगी, ठीक है। तो पानी मिला रहे हैं, तो दूध एक चीज़ को कांस्टेंट करना पड़ेगा ना, मतलब बराबर करना पड़ेगा ना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूध को क्या कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ, और पानी जितना मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे। कितना से? 7 से गुना कर देंगे। अब बोलेंगे आप किस लिए किए हैं, तो देखिए यहाँ पे 7 यहाँ का 21 हुआ, 7 यहाँ का 21 हुआ, कोई दिक्कत, मतलब दूध को हम लोग बराबर कर दिए। तो यहाँ 3 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा। अब यहाँ 7 से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 7 से गुना होगा। चलिए ये कैसे आराम से करेंगे क्वेश्चन को। यानी यहाँ पे आपका 21 लीटर दूध आपका कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो नया रेशियो क्या निकल के आएगा? 21:3, 21:7। इस प्रकार से रेशियो निकल के आ गया दोस्त, ठीक है। अब आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब बोल रहे हैं कि मिश्रण में कितना पानी की मात्रा मिलानी हो। सबसे पहले इनिशियल में 40 लीटर दूध और पानी का रेशियो था ना, मतलब दोनों का योग हम लोग करेंगे 21 और 3 24, यानी 24 यूनिट 40 के बराबर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पानी की मात्रा, तो यहाँ से यहाँ कितना लीटर पानी मिला है? 4 लीटर। तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, यही ना पूछ रहा है। 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए 24 बराबर 40 है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हुआ है 1/6 गुना, तो 40 का भी 1/6 गुना होगा, ठीक है। तो 40 को 1/6 से भाग देंगे, ठीक है। यानी 40 को 1/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे 20, यानी 6 सही 2/3 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? 6 सही 2/3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपया 50 पैसे और कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं, ठीक है। और उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात इतना है, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका क्वेश्चन काफ़ी एयरफोर्स में वाला सिक्का वाला क्वेश्चन फेमस है, ठीक है, बार बार आता है। तो आपका यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबर है और वैल्यू है और यहाँ टोटल है, ठीक है। नंबर वैल्यू को गुना करेंगे तो टोटल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्त। तो देखिए 1 रुपया और यहाँ पे 50 पैसा, ठीक है। 50 पैसा वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। कितने हैं? 210 सिक्के हैं। उनके क्रमानुसार उनके मानों का अनुपात 13:11 है। मान बोले तो वैल्यू का रेशियो क्या है? 13:11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे मानों का अनुपात बोला ना, मतलब मानों मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखिए मानों टोटल की बात बोले ना। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं, आपका मान जो है क्या आया है आपका 13:11 आया है ना। टोटल मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे वैल्यू मत लिखिए, यहाँ पे सिक्कों की संख्या हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैल्यू ही ना होगा। देखिए मैं अच्छे से लिख दिया हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस इतना करने के लिए, अब मानिए 1 रुपये का सिक्का है और प्राइस 13 रुपये करने के लिए 13 सिक्का चाहिए। अब देखिए 50 पैसा का सिक्का है और 11 रुपये करने के लिए 22 सिक्का चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब देखिए बताया क्या है, यहाँ पे दिया है कि 210 सिक्के हैं, लेकिन सिक्के यहाँ पे कितना है टोटल? 22, 13, 35 सिक्के हैं। और इस 35 का मान जो दिया है दोस्त, कितना दिया है? 210 दिया है। तो कितना गुना है देख लीजिए, 5 7 35, आई थिंक 6 गुना है, ठीक है। ठीक है, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा? तो 1 रुपये वाला सिक्का 13 है ना, तो 13 में 6 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? 78 राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये आपका आईसीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आईसीजी डीबी जिद्दी में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्का वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने रुपए का नोट है वहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिए हम उसका क्वाइन, ठीक है, क्वाइन लिख दिए, क्वाइंस कितना है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे टोटल प्राइस हो गया, ठीक है, क्या हो गया? प्राइस हो गया। अब देखिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 20 रुपये का नोट बोल रहा है, 10 रुपये का नोट बोल रहा है, ठीक है। 20 रुपये का हो गया, 10 रुपये का हो गया और 5 रुपये का नोट बोल रहा है, ठीक है। अब इसको 3:4 के अनुपात में है, मतलब क्या है? 3:4 अनुपात में है, सिक्कों की संख्या 3:4:5, ठीक है। तो बोला थैले में कुल 1000 रुपया है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल, तो 20 रुपया है और उसका 3 क्वाइन है, तो कितना रुपया हो जाएगा? प्राइस 60 रुपया। 10 रुपया है, 4 क्वाइन है, मतलब क्वाइन या फिर जो भी है नोट है, तो 40 हो गया। 5 रुपये का 5 सिक्का हुआ तो कितना? 25 रुपया हुआ। यहाँ पे 60, 40, 100 और 125 रुपया निकल के आ रहा है, लेकिन वास्तविक में 125 रुपया नहीं दिया है, 1000 दिया है। क्या दिया है? 1000 दिया है। तो कितना गुना है बताइएगा? 8 गुना है, ठीक है, कहीं ना कहीं 8 गुना है।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 रुपये के नोटों की संख्या। 5 रुपये की नोटों की संख्या भी 8 गुनी होगी ना। 5 रुपये के नोटों की संख्या 5 है, तो 8 गुनी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आंसर 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये। देखिए 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के अनुपात इतना इनका कुल मूल्य 180 रुपये, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको करना है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ इस टाइप के 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के नोट है जिसमें प्रत्येक की संख्या बराबर है। 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बता देते हैं, नहीं तो आपसे ही करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले बता चुका हूँ ना। ठीक है, ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कर लेते हैं, कैसे होगा। अब सबका जो रेशियो दिया है प्रत्येक की संख्या बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 रुपये का सिक्का 1 होगा तो 1 रुपया होगा कि नहीं उसका मान। 5 रुपये का 1 तो 5 रुपया, और 10 रुपये का 1 10 रुपया। तो 1 5 6 6 10 16। अब 16 का मान कितना दिया है 160 रुपया। 16 का मान कितना दिया है 160 दिया है। तो किसका मान निकालना है, तो व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या 1 1 2 1 3, 3 का वैल्यू निकालना है। 16 का वैल्यू 160 तो 10 गुना, तो 3 का वैल्यू 30 रुपया, मतलब सॉरी 30 सिक्कों की संख्या हुई ना। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, नहीं इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ, आराम से कर लेंगे। ठीक है, देखिए आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए, तो कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात इतना हो जाता है। तो युद्ध के बाद सिपाही की संख्या आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेते हैं। तो युद्ध से पहले एक काम करते हैं, इसको 2 रेशियो में बांट लेते हैं। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन, ठीक है, और यहाँ पे 100 यहाँ पे सिपाही शहीद हुए, तो कैप्टन और सिपाही का अनुपात 3:10 हो जाता है। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ। 10 दूनी का 20, 10 दूनी का 20 और 3 सत्ते 21, तो यहाँ 100 हो गया, यानी 21 में से 20 घट जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए आराम से कर लेंगे। अब देखिए इधर 10 में 25 से गुना करेंगे तो 250 होगा, 250 होगा। ठीक है, 250 होगा, और फिर यहाँ पे 3 में 100 से करेंगे तो 300 हो गया। ठीक है, और दोनों माइनस में है तो कहीं ना कहीं कट जाएगा आपस में उधर जाने के बाद। तो 250 में से 300 में से 250 घटेगा तो क्या होगा, x का मान 50 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 50 हो जाएगा। तो आराम से आ गया, तो आराम से इसको कर लेंगे। x का वैल्यू निकालिए डायरेक्ट, आपको ज़्यादा इक्वेशन नहीं करना, मन ही मन निकाल लेना x का वैल्यू। ठीक है, कैप्टन तो बोला युद्ध के बाद सिपाही की संख्या, तो युद्ध के बाद सिपाही की संख्या 7x - 100 हो गया। तो 7x - 100 का मान क्या हो जाएगा, 7x - 100 का मान क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 350 और माइनस का 100, तो 250 आपका आंसर हो जाएगा, 250। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैथ से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, 9534476350 पे। ठीक है, बाकी आप आनंद सर से बात कर सकते हैं, जो भी चीज़ एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी है, नंबर जो दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है। ठीक है, आपका देखिए A/B का मान 7/9, B/C का मान 3/5, तो A/B/C का मान आराम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, करेंगे क्या यहाँ पे 7/9, और यहाँ पे मैं पहले ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको डाउट नहीं आना चाहिए। A/B/C का मान ऐसे ज्ञात करने के लिए बताया ना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 7 तियाँ का 21, 9 तियाँ का 27, 9 5 का 45। ठीक है, अभी कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, कटेगा, यहाँ पे कटेगा। 3 7 21, 3 9 27, 15 3 45। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। A/B/C का 7 9 15। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर 7 में 2 से गुना करेंगे 14 ये हो जाएगा, 7 में 5 से गुना करेंगे 35 भी हो जाएगा। ठीक है, इधर 4 में 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 12 ये हो जाएगा, इधर 4 से 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 14 ये है, यहाँ पे 12 है, तो 14 में से 12 गया 2 ये हो गया। ठीक है, ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4 5 9, 3 2 5। ठीक है, यानी ए का मान 59 और बी का मान 2, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। क्या बोला, A/B का मान, तो A/B का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 59 और बी का मान 2, 59/2 कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ठीक लगा कर रखिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट लगा है उसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। x + y और अनुपात को हम बट्टा में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मान है 4:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान किसका निकालना है, x² + y²। ठीक है, बट्टे में है आपका x² माइनस का y²। ठीक है, तो आराम से कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, x + y का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ डाउन पे ऑटोमेटिक दब जाता है, रुकिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है देखिए
यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस के 2xy कर देंगे और नीचे में क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। तो देखिए यहाँ तक फॉर्मूला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक्स मतलब इसको लिख दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो फॉर्मूला आपको बता दिया। देखिए यहाँ क्या करते हैं आप, देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 4y, ठीक है दोस्त, 4x माइनस का 4y। तो यहाँ पे एक्स और वाई का रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ पे 4x में से एक गया 3x, ठीक है, बराबर में आपका 4 1 5y, ठीक है। तो यहाँ से आपका पता चल रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, यानी एक एक्स में जो गुना में है ना वो वाई का मान है, जो वाई में गुना में है वो एक्स का मान है। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या हुआ, एक्स और वाई का रेशियो क्या हुआ दोस्त आपका, एक्स और वाई का रेशियो क्या हुआ आपका 5 और 3, ठीक है, इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना आ गया। अब इसको इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए या फिर डायरेक्ट भी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें इसको हटाना तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हटाना चाहे हटा सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। आपका 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ 25 में से 9 गया, 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। 25 में से 9 गया तो क्या होगा, 25 में से 9 गया 16 9 25, 34 बटा 16, इसको कटाएंगे तो 17 8, 17/8, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, पेपर के लिए आने योग्य क्वेश्चन है। तो तृतीय अनुपात की बात करते हैं। तो तृतीय अनुपात में क्या सीखे थे हम लोग, बताइए। तो बी स्क्वायर अपॉन में ए, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपका कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में एक्स माइनस वाई बचेगा ना, और नीचे में क्या बचेगा, एक्स प्लस का वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक क्वेश्चन आपका एमआर में पूछा गया है, नेवी एमआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो एक्स वाई का मान दिया है और इसका मान निकालना है, ठीक है। तो फाइंड मतलब वैल्यू को पुटअप कर देना है। तो 5 छक 30 और प्लस में 5 3 क्या 15, ठीक है, और फिर 5 छक 30 और माइनस 15, तो 45/15 आएगा, यानी 3:1, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइएगा। और इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पेपर में आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए रेशियो कितना है, 6:7:8, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 है। तो कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, तो कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेट कर रहा है। चलिए बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे तो वैल्यू ऐसे नहीं आएगा, तो काम कर दीजिए, यहाँ पे 2 ए है 2 बी है 2 सी है, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे इसको, तो 6x 7x और 8x ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब सब रेशियो को जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन निकाले हैं, तो 2 को 2 वैसे ही कॉमन रहने देंगे, पहले इधर इसको जोड़ लेते हैं, 6 7 13 13 8 21x, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 14 दिया है। क्या दिया है, 2 में 14 से गुना होगा, क्या होगा 28 होगा, क्या होगा विनोद, 28 होगा, 28 होगा और 21x, यहाँ से 7 3 का 21, 7 चौके 28, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3। अब कोई दिक्कत है नहीं, निकालना क्या चीज़ है, सी का मान, सी का मान क्या दिया है 8x, तो 8x में 4/3 से गुना करेंगे क्या, नहीं, एक मिनट। अब देखिए पहले क्या करते हैं, सी का मान निकालने के लिए एक जुगाड़ लगा सकते हैं हम लोग। क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का मान निकाले थे तो ऑटोमेटिक सी का निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का रेशियो क्या दिया था, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया था दोस्त, 6 दिया था, ठीक है, तो 6 को ले लेते हैं। तो ए प्लस बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 6 गुने और यहाँ एक्स क्या होगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है, या 3 दूनी का 6 कट जाएगा, तो चौका 8 आ जाएगा, ए प्लस बी का मान, ठीक है, ए प्लस बी का मान क्या आ जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी का मान टोटल का 14 दिया है, और यहाँ पे आपका ए प्लस बी का मान 8 आ गया, तो सी का मान क्या हो जाएगा, 14 में से 8 नहीं घट जाएगा, 14 में से 8 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, सी नहीं है, ठीक है। वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 और 5/9 से अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का नियम लगाएंगे, यहाँ पे आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, 1/127 लिखना है तो 27x डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए क्योंकि पलटेगा ना ऊपर में, तो 3 9 27
और 11 पचे का 55, 11 पचे का 55, घटा लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा 27 से 27 कट गया, एक्स का मान क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55, ठीक है 55 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। और यहाँ से एजेस से स्टार्ट होता हुआ, ठीक है, तो एजेस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करा दिया हूँ, ठीक है, जो पेपर में आते हैं डायरेक्ट, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अजय विजय की वर्तमान आयु 4:5 है, ठीक है, अजय और विजय की वर्तमान आयु जो है 4:5 है, क्या है 4:5 है, इसको ब्लू से कर देते हैं, ठीक है, करेंट में जो एज है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, 5 वर्ष बाद करना है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है दोस्त, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है 5:6, 5:6। देखिए इसमें रेशियो में क्या करते हैं, मतलब एज निकालने में, ये इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उस मेथड से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे दोनों के बीच का गैप 1 है ना, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एज सेम है, ठीक है। अब देखिए अब 4 से 5 कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो इसी 1 का मान जो है 5 है, ठीक है, इसी 1 का मान क्या है 5 है। तो क्या बोल रहा है, अजय की वर्तमान आयु, तो अजय है, अजय की वर्तमान आयु क्या है 4 यूनिट है, तो इस 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 4 पचे का 20, यानी 20 वर्ष इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। अगर इस मेथड से समझ में आए तो दूसरे मेथड से बता दे रहा हूँ आपको। सेकंड मेथड से बनाएंगे एक्स मान के, तो देखिए वर्तमान में 4x था और नीचे में 5x हो जाएगा, ठीक है, 4:5 दिया है ना अजय और विजय का आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद यहाँ पे 5 वर्ष बाद कर देंगे, 5 वर्ष बाद आयु का रेशियो जो हो जाता है कितना हो जाता है भाई, देख लीजिए 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है, तो 5:6 यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे गुना करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 चौका कीजिएगा तो 24 होगा, 50 25 होगा, तो यहाँ पे 25 में से 24 गया 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए 6 5 30 होगा, 50 25 होगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तब क्या बोल रहा है, अजय की वर्तमान आयु, तो अजय ऊपर वाला है ना, अजय ऊपर वाला है ना, तो 4x का मान क्या हो जाएगा, 4x का मान क्या हो जाएगा, 4x का मान 20 वर्ष हो जाएगा, x का वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो क्वेश्चन है पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी तो पिता की वर्तमान आयु है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइए। देखिए पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है, यानी एफ और एस का जो योग है कितना है 44 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, 2 वर्ष बाद, तो देखिए 2 वर्ष बाद की बात करें, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसमें 2 वर्ष पिता का और इसमें 2 वर्ष पुत्र का, तो कितना हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा 2 साल के बाद, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, क्या हो जाएगी, पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कब 2 साल बाद, कितना 2 ईयर्स के बाद, ठीक है। अब चलिए अब क्या करना है समझिएगा, आराम से समझिएगा, क्वेश्चन कैसे कितना अच्छा घुमा के पूछा है, काफ़ी घुमा के पूछा है, कुछ नहीं घुमा के पूछा है। चलिए अब बोल रहे हैं 3 गुनी होगी तो पिता की वर्तमान आयु, कोई दिक्कत नहीं, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है ना, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, बार बार दब जा रहा है ना। देखिए 3 1 4, 4 का रेशियो 48 है, मतलब 4 का वैल्यू जो है 4 यूनिट का वैल्यू कितना है 48 है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12 गुना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 12 गुना हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं पिता की वर्तमान आयु, तो 2 वर्ष बाद तो पिता की आयु ज्ञात करने के लिए 3 का वैल्यू बताएंगे, तो 12 3 36, यानी 2 वर्ष बाद 36 वर्ष था पिता की आयु फादर का, ठीक है। 2 वर्ष बाद कितना था आपका 36 वर्ष था, तो 2 वर्ष पहले क्या होगा, सॉरी वर्तमान में क्या होगा करेंट में, तो 2 वर्ष घटा नहीं देंगे, 2 वर्ष घटा देंगे तो 36 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, ठीक है, 34 ईयर्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 34 ईयर्स, ऑप्शन अब बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। वर्तमान में ए और बी का करेंट में 3 और 1 है, और 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था, 4 वर्ष पूर्व। तो देखिए थोड़ा सा लोचा हो गया, यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये को ले लेते हैं ऊपर में, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाता है विरोध, इसको थोड़ा सा यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाता है, 4 वर्ष पूर्व यहाँ पे जो रेशियो रहता है क्या रहता है, ये अनुपात 4:1 था, कितना था 4:1, तो 4:1 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4:1 कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप है 3, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2। तो क्या करेंगे, दोनों गैप को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 2 से गुना करेंगे ना, तो सेम इसमें भी 2 से गुना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी का 8 हो जाएगा, और सेम ये भी आपका 2 गुना होगा तो क्या होगा 2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें 3 से गुना होगा तो ए वाला रेशियो 9 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, अब आपका निकल जाएगा, ठीक है, ए की वर्तमान आयु, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये जो रेशियो इस प्रकार से निकल के आएगा, देखिए 8:2 हो जाएगा और यहाँ पे 9:3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से रेशियो आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे करना क्या है, बोल रहा है कि
यहाँ पे एक का वैल्यू, यहाँ डिफरेंस एक आ रहा है ना, तो इसी एक का वैल्यू कितना है, एक यूनिट का मान 4 है, ठीक है। इसी एक यूनिट का मान 4 है, तो क्या बोल रहे हैं, एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, एक ही वर्तमान आयु। तो एक ही वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले का ये है, अब ये वर्तमान आयु एक है, तो 9 में 4 से गुना कर देंगे, यानी 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 9 यूनिट का मान। तो यहाँ पे 36 वर्ष हो जाएगा ना आंसर, बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर ये मेथड आपको ज़्यादा हार्ड लगे तो आराम से इक्वेशन से बना लीजिएगा, उससे भी निकल जाएगा इससे। देखिए 3x/x, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 वर्ष पूर्व, तो माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 4, दोनों का रेशियो कितना हो जाता है, 4:1 हो जाता है, ठीक है, 4:1। तो करना क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, x का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। और बोल रहा है किसका, एक ही वर्तमान आयु, तो एक ही वर्तमान आयु कितनी थी, 3x थी ना, तो इसी 3 का मान निकालना था, ठीक है, इसी 3x का मान निकालना होगा, ठीक है। x का मान जितना आएगा 3x का मान निकाल लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप अगर डेटा ज़्यादा टफ हो तो आपको इससे बनाना है, ठीक है, रेशियो मेथड से बनाना है। अगर रेशियो इजी हो तो आप इससे बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे ना, यहाँ पे 1 3 3 4 का 4, तो एक x का मान क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, और 16 में से 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा ना दोस्त, ठीक है। तो आपका 3x का मान क्या हो जाएगा, तो 36 नहीं हो जाएगा, ठीक है, 3x का मान क्या हो जाएगा, 36। एक माँ तथा उसकी पुत्री की आयु का योग 60 वर्ष है, एक माँ और उसकी पुत्री का योग, यानी मदर और उसकी डॉटर का योग जो है 60 वर्ष है, ठीक है, ठीक है। 12 वर्ष पहले माँ अपनी पुत्री की आयु की 8 गुना था, या 8 गुनी थी, ठीक है, या 8 गुनी कर लेना, ठीक है। 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले, तो देखिए 12 वर्ष पहले माइनस करेंगे ना, 12 वर्ष पहले माइनस होगा ना जी, तो 12 12 24, यानी पुत्री का 12 और आपका 12 साल इनका कम हुआ, दोनों का कम हुआ ना, तो 36 में से 24 क्या हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, 36 साल हो गया। अब देखिए 12 वर्ष पहले माँ अपनी पुत्री की 8 गुनी थी, माँ जो थी 8 गुनी थी अपनी पुत्री की, ठीक है, इस प्रकार से समझ रहे ना, यानी 8 और 1 9, 9 का वैल्यू 36, यानी कितना गुना, 4 गुना। तो देखिए वर्तमान में पुत्री की आयु पूछ रहा है, तो उस समय जो पुत्री की आयु थी 1 चौका 4 वर्ष थी, लेकिन अभी यानी जस्ट 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 16 ईयर की, ठीक है, 16 ईयर आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, इसको बताइएगा। देखिए कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है, ठीक है। तो कमला के पुत्र की आयु का 1/10 है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और ये लगा लीजिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपका ICG GD DB के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको बताइएगा, आराम से कर लेंगे। देखिए 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ था, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है, ठीक है, तो आराम से कर लेंगे। देखिए 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, मान लीजिए कि आपका एक अज्यूम करके मानना पड़ेगा, मैं यहाँ पे 30 वर्ष मान ले रहा हूँ आपका इसका एज, किसका, क्योंकि 6 से 30 आराम से कट जाएगा, यहाँ पे सॉरी 5 से 30 कट जाएगा आराम से, और 20 मतलब 30 ही लेके ट्राई करता हूँ, ठीक है, 30 वर्ष है, ठीक है, किसका, कमला का मतलब आयु 30 वर्ष मान के करता हूँ, ठीक है ना। 30 वर्ष मानते हैं तो 6 वर्ष पूर्व हुआ है, 6 वर्ष पूर्व करने करते 6 वर्ष माइनस करेंगे, ठीक है, तो 24 हो गया, ठीक है। और बोल रहा है कि उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी थी, तो 5/4 गुनी कर दीजिए 24 का, कटाइए 4 छक 24, यानी 30 वर्ष, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 30 वर्ष आपका आंसर आ रहा है ना इसका, क्या बोलते हैं, कमला का पुत्र का आयु, सॉरी कमला का आयु। अब यहाँ पे बोला है कि कमला का पुत्र का आयु 1/10 गुना है, 30 का 1/10 गुना क्या हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा ना, 10 3 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके पुत्र का आयु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना तथा मीरा की वर्तमान आयु 4:3 है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद आयु क्या होगा। तो देखिए दोनों को जोड़ने के बाद आपका 7 यूनिट का मान 28 वर्ष आया, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 4 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 8 वर्ष बाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए 1 का 4 आ गया, तो 4:3, यानी 16 मीना का उम्र हो गया, मीना का MN लिख देते हैं, और मीरा का जो उम्र हो गया क्या हो गया आपका, 3 चौका 12 हो गया, ठीक है। और 28 वर्ष बाद, सॉरी 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 8 वर्ष बाद दोनों को 8 जोड़ दीजिए, उसके बाद रेशियो निकाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा 16 8 24, 12 8 20, यानी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 छक 24, 4 5 20, यानी 6:5 होगा आंसर, 6:5 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु से आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु के अनुपात 3:4 होते, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखिए 10 वर्ष पहले, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं -10, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका करेंट है, ठीक है, मतलब वर्तमान का, ठीक है। देखिए 10 वर्ष A की आयु B की आयु से आधी थी, A की आयु B की आयु से आधी थी, बात सही है बिल्कुल।
अब बोल रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है। क्या बोल रहा है? 3:4 है। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का गैप 1 का है, इसमें भी गैप 1 का है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चेंज कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे जो गैप आ रहा है, यहाँ पे जो गैप आ रहा है कितने का आ रहा है, कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे 1 और 3 में 2 का, ठीक है। और इसी 2 का मान 10 है, इसी 2 का मान 10 है, तो 2 का मान 10 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान 5 नहीं हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु का ये योग क्या होगा, तो करेंट आपका आयु का योग, तो करेंट आयु का योग 3 और 4 7 हो जाएगा, तो 7 का योग क्या हो जाएगा, 7 में 5 से गुना हो जाएगा ना, 5 गुना तो क्या हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा दोनों के करेंट आयु का योग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 35 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है पुत्र एवं पिता की आयु का अनुपात 2:7 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 350 है, तो पिता की आयु ज्ञात करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कम करूँगा, डायरेक्ट समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो उनकी आयु का गुणनफल मतलब 2x और क्या हो जाएगा, आई थिंक पॉज हो गया था क्या, ओहो सॉरी मैं स्टार्ट करना भूल गया था, सॉरी दोस्तों, मैं बना भी दिया और समझा भी दिया और यहाँ पे मतलब मैं स्टार्ट करना भूल गया था। तो यहाँ पे 2x और 7x का गुणनफल 350 है, ठीक है। यानी पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल 350 है, तो 2 में 7 से गुना किया 14 हो गया और x का 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 350, 14 से 350 कटा 25 बार में x का मान 5 आ गया। तो पिता की आयु पूछ रहा है, तो पिता की आयु 7x है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 35, मतलब 35 ईयर्स हो जाएगा, वाई मत समझिए, 35 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व एक पिता व पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व कर दिए, ठीक है। उनकी आयु उनके पिता एवं पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है। पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना है 60 वर्ष है, ठीक है। जब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, जब उनकी आयु का अनुपात, आयु का मतलब वर्तमान आयु बोल रहा है क्या। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और आसान विधि बताता हूँ। देखिए 5 वर्ष पहले 60 वर्ष था ना पिता पुत्र का आयु, तो 5 वर्ष पहले कितना आयु हो जाता है दोनों का एज, 5 वर्ष जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा आपका 70 वर्ष हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आराम से देखिए, 5 वर्ष पहले आपका 5 मतलब एक तरह से 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र का आयु 60 वर्ष था, तो अभी कितना हो जाएगा 5 वर्ष होगा नहीं, 70 वर्ष हो गया। अब देखिए वर्तमान में पिता की आयु तो 4:1 है, तो पिता की आयु ज्ञात कर लीजिए, 70 का 4/5 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिएगा 14 × 5 = 70 कीजिए, 14 × 4 = 56 कीजिए, तो 56 वर्ष इसका राइट आंसर निकल के आएगा। आपका आंसर कौन सा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 है, तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। 6 वर्ष पूर्व तो ऐसे लिख देंगे 6 वर्ष माइनस में, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व क्या था दोस्त, सुशील की आयु, यहाँ पर सुशील लिख लीजिए और यहाँ पे स्नेहल, तो सुशील के लिए एच लिखते हैं, स्नेहल के लिए SNH लिखते हैं, ठीक है। स्नेहल की आयु से 3 गुनी थी, 6 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी, ठीक है। सुशील की आयु 3 गुनी थी 6 वर्ष पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 होगी, ठीक है, 6 वर्ष बाद, तो ये आपका करेंट का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद का बोले 6 वर्ष बाद का बोले तो सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी, 5/3 गुनी हो जाएगी, मतलब 5:3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो स्नेहल की वर्तमान आयु, ठीक है, स्नेहल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। स्नेहल का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो आराम से रुकिएगा। देखिए सबसे पहले मैच करते हैं, इन दोनों के बीच का गैप क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, 2 का गैप है, इसमें गैप 2 का है, बिल्कुल सही है। तो यानी और यहाँ पे जो गैप आपका आ रहा है कितना, मतलब 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, कितने का 2 का डिफरेंस है, और इसी 2 का मान क्या है 6 वर्ष है, ठीक है। आप कहेंगे कि एक साइड से क्यों निकालते, तो यहाँ से भी देख लीजिए आ रहा है 6 ही आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, यानी 2 यूनिट का मान 6 हुआ, 2 यूनिट का मान क्या हुआ, 2 यूनिट बराबर 6 हुआ, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, स्नेहल की वर्तमान आयु, स्नेहल की वर्तमान आयु, 1 मिनट, यहाँ पे पता है गलती क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे A2 का जो मान है 6 का वैल्यू थोड़ी होगा विनोद, हम जल्दी में कुछ भी कर दिए हैं, मतलब समझ में नहीं आता है विनोद। यहाँ भी 6 वर्ष है ना विनोद, यहाँ 6 तो ये -1 प्लस है, तो दोनों को जोड़ते हैं, हम तो सिर्फ यहीं तक का निकाले थे, एक यहाँ से यहाँ तक का 6 निकाले थे, यहाँ से यहाँ तक का कौन निकालेगा, टोटल का निकालना पड़ेगा ना। तो 2 का वैल्यू 12 दिया है, ठीक है ना, 2 का वैल्यू 12 दिया है, 2 का वैल्यू 12 दिया है, तो किसका वैल्यू निकालना है, आपका स्नेहल का उम्र निकालना है, कुछ नहीं कीजिए। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो स्नेहल का 6 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी 6 वर्ष, ठीक है। तो जस्ट उसके 6 वर्ष पूर्व था ना, तो करंट में क्या हो जाएगा 6 12 वर्ष हो जाएगा, तो 12 ईयर्स इसका राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो इस क्लास में लगभग हम लोग 55 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। 55 क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, काफ़ी उतार चढ़ाव आए, कई बार मतलब छोटा मिस्टेक हुआ, और कहीं ना कहीं तो चीज़ों को उन चीज़ों को सही से देखिएगा कहीं ना कहीं, और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।